ऐसा हो जब मार्केट ओपन हो आपका और आपके सामने में जो कुछ भी करना है आपके चार्ट पे लिखा हो, तो बिल्कुल अगर आपको लाइव मार्केट में दिमाग नहीं लगाना हो तो कितना आसान हो जाता है ना। जैसे कि देखेंगे आज की ट्रेडिंग के लिए अपना प्लान था मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है, पूरा 100% तो नहीं। तब ना एक था एक्सपेक्टेशन यहाँ से तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट गैप अप खुला था, यहीं से नीचे की तरफ चला गया था, ठीक है। और लास्ट टारगेट अपना यहीं पे था कि यहाँ पे जब जाएगा तो स्मॉल अप साइड के लिए प्लान करेंगे। ये पूरा का पूरा जो मैपिंग है वो कल रात में हो जाता है। जैसे आज का ट्रेडिंग था तो कल रात में ही सारा कुछ हो गया था। एंड आई शेयर दिस विद माई पीपल, ओके। नेक्स्ट अब देखें कि इसके बाद आज हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो मार्केट खुला गैप डाउन में, यहीं पे आ गया। सो वैल्यू से इसको जब ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये अपना जोन था 922 से 949 के आसपास था, ये 849 लास्ट पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग की बात नहीं थी, यहाँ पे चला गया। पहला इसमें अटक गया तो अपना प्लानिंग था कि इसमें बहुत ज्यादा मूव नहीं देगा। उसके बाद यहाँ से दिन भर अटकते अटकते ऐसा रहा, फिर दोबारा जब स्लिप किया इस जगह पे ऐसा बाउंस जा रहा था, तो अगेन कंफर्म कि बहुत दूर नहीं जाने वाला, इसको नहीं क्रॉस करने देगा। यहाँ पे एक लेग बहुत ही क्लीन टाइप का मूव दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा खासा प्रीमियम का मूव यहाँ पे देखने को मिला था इस पर्टिकुलर जगह पे। भले एंट्री थोड़ा अग्रेसिव था, लेकिन पॉइंट जरा इसको देखेंगे कितना 851 दिया और 842 दिया हुआ, ध्यान से देखोगे जरा ये कितना दिया हुआ, वही ना 800 क्या 49 से 51 की जगह बंद हुआ है पे 49 दिया, और ये कैसा 25 842 दिया, यही पॉइंट है ना। इसी के ऊपर में गया है, इसी जगह से आगे क्लोजिंग दिया ना, एकदम आखिरी टिक यहीं पे हुआ। श्योर कैलकुलेशन शुड बी सो एक्यूरेट। कोई भी इंसान होता है ना कि वो जाए इस पे ट्रेड करे तो उसमें उसको दिक्कत ना हो, एकदम आसानी से ट्रेड कर सकता है, अच्छे से अपना काम कर सकता है। तो इस तरीके का प्लानिंग आप करके ट्रेडिंग कर सकते हो। और आगे हम लोग कल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। बाकी ये चार्ट आप टाइम पे देना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, जाएंगे, इन मैसेज में आपको लिंक मिल जाएगा, इच्छा हो तो आप देख सकते हो। बाकी कुछ नहीं है, चार्ट का एनालिसिस है। विद टाइम आप इसको देखते चलेंगे तो एक्यूरेटली आप यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे। और इस तरह का प्रैक्टिस आप खुद से भी करते हैं जिस भी सिस्टम में आप ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए जो वहाँ पे काम है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये अपना निफ्टी है जो वहाँ से ऊपर में खुला, खुलने के साथ क्या हुआ, एक बहुत तेजी से नीचे की तरफ डिप मारा, ऊपर की तरफ स्लिप होकर चला गया। और देखेंगे सारे की मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है। यहाँ दिन में एक बार 20 पीरियड मूविंग एवरेज को निकालने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, दोबारा निकालने के उसने 50 को भी क्रॉस किया था और फिर वहां से स्लिप हो गया। और ये अपना बाइंग जोन था, इसी के आसपास में कहीं ना कहीं ये रुक गया। तो पहले एक काम करते हैं, इन सबको यहाँ से हम उड़ा देते हैं ताकि कल के लिए प्लानिंग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और कल तो क्या है जो हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाला है परसों होने वाला है, तो परसों से एक दिन पहले जो एक्सपायरी से एक दिन पहले का जो एक ठीक ठाक मूव आता है वो आपको सेंसेक्स वाले में देखने को कल मिल सकता है। तो देखेंगे जिस तरीके का मार्केट में अपना कहानी है वो उस हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल हमारा जो पर्सपेक्टिव वो क्या होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम लोग एक अपना एक देखो बायस होके नहीं जाना है, हमें तैयारी दोनों तरफ से करना है। एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, थोड़ा ज्यादा होता है दूसरे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। और हमें वो चीज देखना है कि अगर उधर मतलब थोड़ा इंक्लाइन है, बट तैयारी दोनों तरफ करना है, एकदम सुप्रीम बायस किसी डायरेक्शन में नहीं होना है। बिकॉज मार्केट किसी भी टाइम में कुछ भी जो अपना स्टांस है उसको चेंज कर सकता है। सिमिलरली देखोगे बैंक निफ्टी में इसका ये पॉइंट था, ये अपने रेंज में ही पूरे दिन रुका रहा, यहीं पे ऊपर नीचे करता रहा, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे करने के लिए। सेंसेक्स वैसे ही टूटते हुए गया और यहाँ पे जाके ये रुक गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझने के बाद चीज़ों को सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है यहाँ पे। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट चाहिए तो नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि निफ्टी क्या कर रहा है कि 3 मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हमारा कैसा दिया है, ये हमारा फास्ट दिया हुआ, उससे थोड़ा मॉडरेट स्पीड का एकदम स्लो दिया है, 200 दिया है, कैसा है 50 दिया, और ये कैसा दिया है, ये हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब तक इसके नीचे है तो मार्केट को नेगेटिव लेकर चलना है। तो यहाँ से गैप देकर खुला है तो अब ऐसा है नहीं कि कल टूटेगा एक साथ में इसको खींच के ऊपर में ले जाए, जाने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, हडल होगा। ध्यान में एक बात रखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था कि आखिरी टाइम एक बाउंस लेने की कोशिश किया था, नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दे दिया, यानी कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट हमारा कैसा है, निगेटिव है डाउन साइड के लिए। तो अपना जो बायस रखेंगे कैसा रखेंगे, यहाँ पे निगेटिव रखेंगे, जो डाउन साइड बायस रखेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे एक और जो हमारा सीन है वो ये हो जाता है कि जो मार्केट है उसमें देखेंगे एफआई कंटिन्यूअसली सेल ही करते जा रहा है, इसमें काफी लंबे टाइम से उसका सेल 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 चल रहा है, ऐसा कभी कोई बाई किया नहीं एग्रेसिवली। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उनको अपना पोजीशन निकालने का मौका मिल जाता है, तो ओवरऑल बिकवाली ही चलते जा रहा है, बेचते जा रहा है। तो डाउन साइड यहाँ पे रखना है। ध्यान रखना है कि लास्ट आवर का जो यहाँ पे रेंज बना है, एक छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ है, कैसा है 890 दिया और 851 दिया, तो 40 पॉइंट का दिया हुआ है। तो पहली बात तो समझिए कि इस रेंज के बाहर ट्रेड करना है। अगर इसके ऊपर में प्राइस निकलता है तो क्या करेंगे, आपको सारे मूविंग एवरेज में हडल लेके जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ तक जाएगा, दूसरा इस वाले को क्रॉस करने में एकदम आफत आ जाएगा, और ये इसको जब क्रॉस करेगा तो ऊपर वाले भी एक बार आएगा झटका और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपसाइड के लिए इतना ही टारगेट है, 890 से लगभग 150 पॉइंट के आसपास में ऊपर में अपसाइड का स्पेस यहाँ पे बचा हुआ। अगर इस वाले जोन को 851 को तोड़ देता है तो उसके बाद अपना रखेंगे सीधा सीधा टारगेट एक हमारा इस पर्टिकुलर जगह तक हो जाएगा, डायरेक्टली 766 तक। और 766 के बाद जो अगला हो जाएगा हमारा ये 737 के आसपास तक होगा, ब्रीच करेगा तो इस वाले जोन में आपको एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो जब तक इसके नीचे डाउन साइड के लिए हम बायस रहेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है।
नेक्स्ट है बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अगर बहुत छोटे से जोन में यहाँ पे कंप्रेस हो गया है, तो इस कहानी को हटाते हैं और बैंक निफ्टी भी क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव बायस है, बिकॉज सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट किया, जैसा ये निफ्टी चला है बैंक निफ्टी मोरलेस सही चल रहा है, बस यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन किया है, तो जब तक इसको ना तोड़े, इस पर्टिकुलर जगह तो वो नहीं तोड़ता है, तब तक यहाँ पे डिसाइसिव कुछ नहीं सोचना है, इसको तोड़ेगा तो नेगेटिव हम लोग लेकर चलेंगे। और ओवरऑल जो हमारा डायरेक्शन है इसमें ट्रेड का वो कैसा है, नेगेटिवली ही बायस्ड है नीचे के लिए, बिकॉज तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि हमें जो ट्रेड करना है वो इस रेंज के बाहर करना है, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे हमें इस हिस्से में बिताते हुए नजर आया है, तो इससे जब तक बाहर ना निकले, बहुत बड़ा नहीं है, 985 यहाँ दिया मतलब 150 पॉइंट है, तो बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए अगर हम बात करें, जो हमारा 100 पॉइंट होता है, 150 पॉइंट बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो इसको तोड़े तब जाके यहाँ से आप आगे की तरफ प्लान है कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में हर्डल लेगा, थोड़ा सा इसको कर सकते हैं कि थोड़ा और डाउन साइज कर देते हैं, बिकॉज ये जो हिस्सा था मैनिपुलेशन में यहाँ पे निकाल दिया था। इसको अगर तोड़ता है तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, अपसाइड में बहुत ज्यादा हर्डल आएगा, जिसमें सबसे मेजर हर्डल हमारा यहाँ पे एक दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ से निकलेगा तो ये गैप का लोअर हिस्सा, बाकी सब ऊपर में पॉइंट्स मार्क दिए हुए। एंड डाउन साइड में नीचे की तरफ हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर ब्रीच करके चलना शुरू करता है, इस जोन को तोड़ता है, तो आपका जो नियर टर्म में एक हमारा डाउन साइड का टारगेट आएगा, वो एक पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट हमारे यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद अगर उसको ब्रीच करता है तो कुछ इस वाले जगह पे हमें मिल जाएगा एक हिस्सा चलता हुआ, बहुत ही क्रूशियल है, काफी टाइम मार्केट यहाँ से बाउंस लिया है, तो 785 तक का बहुत बड़ा सा हम लोग यहाँ पे डाउन साइड में टारगेट नहीं बैंक निफ्टी में ले रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, अच्छा है, स्ट्रेंथ है इसमें, अभी चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा गेम है यहाँ पे 605 के आसपास, तो अगर बहुत एग्रेसिव भी टूटता है ना नीचे की तरफ, तो देखिएगा आप इस वाले जोन में जाके क्या हो जाएगा, आपका बाउंस यहाँ पे आता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में जब बाउंस आ जाएगा तो आप वहाँ पे अपना जो भी प्रॉफिट होगा उसका बुक कर सकते हैं, तो ये हमारा इसमें ओवरऑल बैंक निफ्टी में अपना ओपिनियन है, जो कल मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है उसके हिसाब से बात करना है। कल सेंसेक्स में हमें एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो क्या यहाँ पे व्यू बना के रखना है कि देखो यहाँ से टूटा है तो ओवरऑल कैसा है, निगेटिव बायस में चल रहा है, नीचे मार्केट जंप किया है तो उसी डायरेक्शन में सोचना है, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बहुत दिमाग लगाने से मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे कि ये हमारा जोन था जिसमें बार बार ये ऐसा हडल ले रहा था, तो यहीं पे ये ब्रीच किया है, तोड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, तो कल के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो मार्केट दिया हुआ है इसमें ये जो हिस्सा होता है ठीक वही हिस्सा ही है जैसा निफ्टी का हुआ है, बहुत अलग नहीं है। ठीक है, 763 है, 647 हो जा रहे थे, कितने का पॉइंट है, 100 पॉइंट के बीच में आ जा रही थी, तो और हाथी जैसे इंडेक्स है, 100 पॉइंट कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो इस वाले जोन को तोड़ने का इंतजार करते हैं, अगर इसको तोड़ के नीचे की ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ बहुत हर्डल हो गया इसके जाने में, तो दीज आर द पॉइंट्स जहां से आपका जो प्राइस है वो जाएगा, इस वाले गैप को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा इसको, सो अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, इसको आसानी से निकाल नहीं पाएगा, लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं इस लोअर जोन को अगर तोड़ देता है, ब्रीच करता है, इसके थोड़े आसार हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत मार्केट में अभी पोजीशन बिल्डिंग हुआ है, तो यहाँ से जब आएंगे तो आपका एक टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट इसको सीधा सीधा खींच के यहाँ तक ले आएगा, और तीसरा टारगेट की बात करेंगे तो बहुत मैक्सिमम जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जा सकता है। तो दीज आर द टारगेट फॉर द सेंसेक्स, ये हमारा सेंसेक्स में टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा, और ये जो जोन होता है इसमें हम ट्रेडिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इसमें ट्रेड ना कीजिए, इसमें करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटक जा रहा है छोटे से रेंज में। तो मेरा तीनों इंडेक्स है, सिंपल सा एनालिसिस है, सिंपल रखेंगे चीजों को, पैसा बनेगा, बहुत दिमाग लगाएंगे इसका मतलब मार्केट को बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे मार्केट इतना आसान नहीं है, तो जिधर चलता है उस डायरेक्शन में जाइए, पैसा बनाइए, बाहर निकालिए अपने हिस्से का प्रॉफिट, बाकी मार्केट कहाँ जाए उसके पीछे ना पड़िए, अपने हिस्से में जो पैसा आ जाए खुश रहिए, जिंदगी इंजॉय कीजिए, और बाकी डिसिप्लिन होकर ट्रेड कीजिए। हर चीज जो भी आप करना है आप चार्ट पे लिख दो, सोचोगे ना कागज पे देखोगे तभी भी नहीं कर पाओगे, आप जो भी ट्रेड लेते हो चार्ट देख कर करते हो, सो ट्राई टू राइट एवरीथिंग ऑन द चार्ट, सो दैट जब भी आप चार्ट को खोलो, जब भी उसको देखो लाइव मार्केट में, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप डिसीजन ले पाओ, बिल्कुल भी इधर उधर का किसी तरह का बायसनेस नहीं हो। बाकी ओवरऑल आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, ये चीजें आपको कैसे हेल्प कर रहा है, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।